माँ होना अपने आप में एक सुखद अनुभव है और ये ईश्वर का वो वरदान है जिसे हर स्त्री अपने जीवन में पाना चाहती है। लेकिन आज की बदलती वर्तमान परिस्थितियों में हालात ये हैं कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाने की आवश्यकता पड़ने लगी है, यानी कि माएँ अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराएं, इसके लिए भी जागरूकता हमें फैलानी होगी। आज इसी गंभीर विषय को लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कर्णिका अग्रवाल और डॉक्टर सुरेंद्र गोदारा, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि स्तनपान सप्ताह को मनाने की आवश्यकता वो भी वैश्विक स्तर पर क्यों हो। तो डॉक्टर कर्णिका अग्रवाल, ये सवाल मेरा आपसे है कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम है। आपने बाहर की दुनिया में देखो तो कितने पशु हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपना ही दूध पिलाते हैं, उन्हें कभी किसी भी प्रकार के अन्य दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही हर माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। लेकिन फिर भी आपको ये जानते हुए बहुत आश्चर्य होगा कि आज हालांकि हम 90% डिलीवरी अस्पताल में करा रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 42% महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को पहले घंटे के अंदर दूध पिला पा रही हैं। सिर्फ 60% महिलाएं ऐसी हैं जो पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिला रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे जैसे हम मॉडर्न बन रहे हैं, हमारी विचारधाराएं चेंज हो रही हैं, हम प्रकृति के इस अमूल्य तोहफे को भूलते जा रहे हैं। तो याद करें, माँ का दूध बच्चे के लिए एक अमूल्य तोहफा है। वो मातृत्व के प्रति बच्चे का पहला कदम है। तो हर बच्चे को का एक ये जन्मसिद्ध अधिकार है, बात करें तो किसी भी बच्चे को इससे वंचित नहीं रखना है। तो ये अवेयरनेस, ये जागरूकता पैदा करने के लिए कि माँ वापस अपनी रूट्स की तरफ जाएं, वापस ये ना भूलें कि एक समय ऐसा था जब हर बच्चा अपनी माँ का ही दूध पीता था, कोई और ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। तो इसके लिए वापस से ये मॉडर्न माँओं को जागरूक करने के लिए, परिवार को वापस जागरूक करने के लिए कि यही बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमें इस वीक को सेलिब्रेट करना की जरूरत पड़ी। बिल्कुल डॉक्टर कर्णिका, जैसे आपने बताया कि आज जब हम डेवलप हो चुके हैं तो जो डिलीवरी हैं, जो माएँ हैं वो अस्पताल में जाती हैं 90%, लेकिन जो स्तनपान है वो केवल 42 या 45% महिलाएं ही करवा पाती हैं शुरुआत में। तो ये जो एक अंतर है, इसे हम किस तरह पाट सकेंगे? क्या कहीं ये कारण तो नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर हमारे समाज में बात करना या खुलकर बात करना संभव नहीं है या नहीं की जाती है? तो ऐसे में माँओं को, परिवारों को, समाज को जागरूक करने के लिए हमें क्या कदम उठाने? तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम शुरुआत वहाँ से करें। हमारी पुस्तकों में जो ज्ञान है, जो पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से शुरू करें कि जो एक बच्ची है, जब वो 10वीं या 12वीं कक्षा में होती है, बच्चे हैं, उनको पता चले कि ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान के फ़ायदे क्या हैं। ये एक नेचुरल मेडिसिन है, एक नेचुरल टीका है बच्चे के लिए। वहाँ से जागरूकता फैलाई जाए, जिससे कि यही बच्ची जब बड़े होकर माँ बनने की एज पे पहुँचे तो इसको डिलीवरी के पहले ही, प्रेगनेंसी के दौरान ही इसको पता चले कि हम मुझे डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को स्तनपान कराना है। ये तो हुआ एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस जो लाए जा सकते हैं। दूसरा, जब वो डिलीवरी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास जाती है, लगभग 10 से 12 बार हर महिला अपने चेकअप के लिए जाती है, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो उस महिला को स्तनपान के फायदे, उसकी ज़रूरत, उसके तरीके और उसमें होने वाली दिक्कतों के बारे में बताए, जिससे कि माँ प्रिपेयर्ड रहे। डिलीवरी के पहले ही उसकी एक मानसिक प्रिपेयर्डनेस बन जाए कि हाँ, मुझे डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है, कब शुरू करना है, कब तक पिलाना है, ये सारी नॉलेज उसको हो। दूसरी चीज़ है कि परिवार का क्या योगदान है इसमें। तो परिवार का समर्थन भी बहुत ज़रूरी है। माँ को उचित मानसिक तनाव से मुक्ति, उसको उचित पोषण, और ये सब परिवार की भूमिका होती है कि उसे पूरा सहयोग मिले कि वो अपने बच्चे को दूध पिला पाए।
बिल्कुल डॉक्टर कर्णिका, जैसा डॉक्टर कर्णिका ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इतनी ज़रूरी क्यों है कि हम इसको लेकर गंभीर हो जाएं और इसे अपने जीवन में लेकर आएं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र गोदारा से ये जानना चाहूँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है कि हमें हर माँ को इसके बारे में जागरूक करना। हम देखें तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो हम इनको, जैसे बेबी को भी बहुत सारे लाभ हैं और मदर को भी इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। बेबी जो है उसके लिए ये प्रथम टीकाकरण है। जो पहले 2-3 दिन का गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज़ लेके आता है, जो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो रही है, और वो बहुत सारी बीमारियों से बच्चे की रक्षा करती है। और उससे बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की जो समझ शक्ति है, मेमोरी है, और दिमाग की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। इसके अलावा मदर को भी बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे उसकी हम यदि तुरंत उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराते हैं तो मदर को प्रसव पीड़ा में कमी आती है, उसके प्रसव के बाद होने वाली ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, और मदर को ब्रेस्ट ओवरी कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमने देखा है कि जो बच्चे पूरा 6 महीने तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, उनमें डायरिया है, निमोनिया है, डायबिटीज़ है, एलर्जी और अस्थमा जैसे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो कुल मिला के ब्रेस्ट फीडिंग का मुकाबला कोई भी गाय का दूध, भैंस का दूध या फिर फॉर्मूला फीड कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें केवल ब्रेस्ट फीडिंग पे ही की तरफ ही जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सुरेंद्र, लेकिन बहुत सी जो माएँ हैं वो स्तनपान से इसलिए भी बचती हैं कि हमारा शरीर मोटा हो जाएगा या हमारे जो काया है बिगड़ जाएगी। वो अपनी फिगर को लेके कॉन्शियस रहती हैं, खास तौर से जो शहरों में महिलाएं रहती हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्तनपान से कोई साइड इफेक्ट भी माँ या शिशु किसी को भी किसी प्रकार से होता होगा? ब्रेस्ट फीडिंग से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उल्टी का मदर को फ़ायदा ही होता है। जहाँ तक फिगर की बात है वो उनको वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। तो जहाँ तक है ब्रेस्ट फीडिंग का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये एक अमूल्य तोहफा है भगवान का दिया हुआ किसी बच्चे और माँ को। जब ब्रेस्ट फीडिंग के कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है तो फिर इससे घबराना क्यों? लेकिन अब एक और अहम सवाल है कि ब्रेस्ट फीडिंग किस वक्त शुरू करनी चाहिए और किस उम्र तक माँ को अपने बच्चे को, अपने शिशु को अपना ही दूध पिलाना चाहिए? डॉक्टर कर्णिका, इस मामले में मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। ब्रेस्ट फीडिंग हमें हर माँ को जन्म के पहले घंटे के अंदर शुरू कर देनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके 2 फायदे हैं। पहली चीज़ तो जब बच्चा माँ का दूध पीने के लिए माँ की छाती से लगता है, अपना मुंह चलाता है, तो 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। पहला प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? वो दूध के निर्माण में मदद करता है। तो जैसे ही बच्चे ने माँ की छाती से लगा, माँ के शरीर में दूध का निर्माण बढ़ गया। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये जब भी माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखती है, अपने बच्चे का चेहरा देखती है, उसके अंदर से जो प्रेम उमड़ के आता है, उससे ऑक्सीटोसिन की रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन दूध के बहाव में मदद करता है। तो ये दोनों हार्मोन सक्रिय होते हैं जब माँ बच्चे को अपनी छाती से लगाती है। तो पहला फायदा तो ये है। दूसरा, बहुत सारी माँओं को ऐसा लगता है कि पहले घंटे तो दूध ही नहीं आता, उन 2-3 दूध की बूंदों से क्या होगा मेरे बच्चे का, उसका तो पेट ही नहीं भरेगा, और वो ऊपर का दूध पिला देती हैं। लेकिन जो पहली 2-3 बूंदें हैं वो बच्चे के लिए अमृत होती हैं। जो शुरू का गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रम है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है बच्चे के लिए। उससे, जैसा कि डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया ही था, उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। वो बहुत ही पोषक होता है और बच्चे को उतना ही दूध चाहिए। आपको बता दूं कि बच्चे के पेट का साइज पहले दिन सिर्फ एक छोटे अंगूर जितना होता है। तो मतलब उसे दूध कितना चाहिए? सिर्फ 2 से 5 ml। उतना दूध ही माँ को पहले दिन होता है। और दादी नानियों को लगता है कि ये दूध तो बहुत कम है, पर बच्चे को उतने ही दूध की आवश्यकता है। और अगर बच्चा पहले घंटे में दूध पी लेगा
तो बाद में माँ को और दूध का उत्पादन होगा, और यदि माँ नहीं कर पा रही है ऐसा, तो आगे के दूध के प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। माँ आगे दूध बनाने में और बहाव में दिक्कत महसूस कर सकती है। तो और ये दूध पिलाना बच्चे को 6 महीने तक माँ ने सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है, जिसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। किसी और तरह का दूध, भुट्टी या फिर शहद, जैसे कि कई लोग दे देते हैं अपने बच्चे को, पहले 6 महीने में कुछ भी नहीं देना, ना कि पानी। तो ये एक बहुत खास बात होती है माँ के दूध में कि वो अपने बच्चे के नीड्स के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। ये माँ की बॉडी, जब भी बच्चे को पानी ज़्यादा चाहिए, गर्मी ज़्यादा है, दूध पतला हो जाएगा। जब उसे पोषण ज़्यादा चाहिए तो दूध का पोषण बदल जाता है। जब बच्चा कम दिनों का होता है तो बच्चे का, माँ का दूध उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो ऐसी क्षमता मुझे नहीं लगता कोई भी डिब्बे का दूध या कोई भी अदर पशु का दूध इसकी तुलना कर सकता है। लेकिन क्योंकि जो नवजात शिशु है वो दुनिया में आया है, और ब्रेस्ट फीडिंग, जैसा कि इस चर्चा में हमें पता लग रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, क्रिया है, तो ऐसे में इसको लेकर किस तरह की सावधानियां माँ को, शिशु को, चाहे वो खान पान की हो, चाहे वो आपके जो पॉस्चर है उसको लेकर हो, हमें रखनी चाहिए, और किस तरह से माएँ जो हैं वो भी स्वस्थ रह सकती हैं और शिशु भी स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि सुनने में आता है कि जब शिशु होता है उसके बाद बहुत सी माओं को कमर में दर्द या पसलियों में दर्द की शिकायत आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ों में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो हमने देखा है कि पोजीशनिंग में आती है, और स्पेशली उन मदर्स में जिनमें पहला बच्चा होता है। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मदर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्पोर्टेड होना चाहिए पीछे से। और कॉमनली जो मदर क्या करती हैं, आगे झुक के फीडिंग कराती है। जैसे ही बेबी को लिया वो आगे झुकती हैं, फिर फीड करा रही है। इससे उनके क्या होगा, कमर में उसको थकान हो जाएगी, कमर बैक होने लग जाएगा। तो सबसे पहला है कि बिल्कुल स्पोर्टेड होना चाहिए बैक, और बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर में बैठें, और खुद झुकने की बजाय बच्चे को ऊपर करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पिलो लगा सकते हैं बच्चे के नीचे, उसको ऊंचा करने के लिए। और जो दूसरी सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चे की पोजीशनिंग, उसमें वो क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ऐसे रखते हैं और बच्चे को गर्दन मोड़ के फिर उसको फीड करना पड़ता है। उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो उतना ही दूध पिएगा जितना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद बच्चा वापस से रोने लग जाएगा। तो हमें करना क्या है, बच्चा खुद की गर्दन को बहुत टाइम तक मोड़ के नहीं रख सकता, तो उसके लिए हमें बच्चे को ही मदर की तरफ मुँह करा के फिर फीड कराना है। फिर उसकी पोजीशनिंग में आता है कि जो बच्चे का सर है और कमर है वो एक ही लाइन में होनी चाहिए और सपोर्टेड होनी चाहिए प्रॉपर। तो बिल्कुल मदर भी ठीक है, बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर में है, सपोर्टेड है, बच्चा भी सपोर्टेड है, मदर की ब्रेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है। और अब जब वो फीड करेगा तो प्रॉपर एक बार में करेगा, फिर अच्छे से करके बच्चा सो जाएगा, फिर वापस 2-3 घंटे के बाद जागेगा, उसको फिर फीड कराएगा। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है पहला बच्चा होता है उन मदर्स को सबसे ज़्यादा आती है। तो ये उनको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। जहाँ तक डाइट का बात है, उनको बिल्कुल जो संतुलित आहार होता है वो लेना है। उसके अंदर जैसे एक रेनबो डाइट होती है, उसमें सारी चीज़ें, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, फ्रूट और सलाद, ये सब होने चाहिए जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। और एक हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, लिक्विड ज़्यादा लेने हैं, और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से भी बचना है मदर को। कुछ भी जो थेरेपी हैं जो स्ट्रेस कम करती हैं वो उनको हेल्प करेगी ज़्यादा अच्छे से ब्रेस्ट में एक्सप्रेस। और अब इस चर्चा को आखिरी में ले चलते हैं। डॉक्टर कर्णिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी माँ हैं, आप चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और कितनी ही महिलाओं को आप मार्गदर्शन देती हैं। तो ऐसे में हमारे जो दर्शक, जो माएँ अब माँ बनने वाली हैं या जिनकी गोद में शिशु हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपने मातृत्व का सुख भोग सकें? तो सारी होने वाली आगे माँओं से मैं बोलना चाहती हूँ कि मातृत्व एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, एक बहुत ही सुखद अनुभव है, और
माँ की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। एक बार उसकी लाइफ ही बदल जाती है, एक बार जब वो माँ बनती है तो बच्चे को अपना दूध पिला पाना ये माँ के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इस चीज़ से हमें किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रखना है। जो आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग है, जो लगाव है, वो बहुत बहुत हद तक बढ़ जाता है अगर आप अपने बच्चे को अपने पास रख के दूध पिलाते हैं, उसको देखते हैं, उसकी नीड समझ पाते हैं कि कब वो भूखा है, कब वो आपका दूध पीना चाहता है, कब वो प्यार मांग रहा है। तो ये बहुत सुखद अनुभव है और इसे एक्सपीरियंस करना आपको बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो आपको आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख के, सारे तनाव को दूर रख के कोशिश करें कि आपको अपने बच्चे को खुद ही दूध पिलाना है, पहले घंटे के अंदर दूध पिलाना है। और ये मानकर चलें कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया ना सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बल्कि एक जीवन रक्षक तत्व है आपके बच्चे के लिए, और आपके बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार भी है। तो आइए आज हम ये संकल्प लेते हैं कि कोई भी बच्चा माँ के दूध से वंचित ना हो, हर माँ को समर्थन मिले और आगे के जीवन के लिए उस बच्चे के एक बेहतर अनुभव हो। धन्यवाद।